दशहरे पर दिल्ली मुंबई, बाबा सिद्दीकी की हत्या से हड़कंप। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली मर्डर की जिम्मेदारी। सलमान खान से करीबी होने की चुकाई कीमत। तारीख 12 अक्टूबर, वक्त रात के 9 बजे। देश भर में दशहरा की धूम थी। माया नगरी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में भी दशहरे की रौनक थी। आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन इसी आतिशबाजी में गोलियां चली और पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दरअसल बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी रात 9 बजे तक खिरवाड़ी स्थित अपने ऑफिस में थे। इसके बाद करीब 9:30 बजे दोनों एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन अचानक जिशान सिद्दीकी को फोन आया और वो पहले खिरवाड़ी जाने के लिए ऑफिस से निकल गए। वहीं जिशान सिद्दीकी के निकलने के ठीक 5 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी हमेशा की तरह अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए बाहर निकले। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की कार ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। इस दौरान लोगों से मिलते समय बाबा सिद्दीकी के कार के पास अचानक बम फटने की आवाज आई। कार्यकर्ताओं ने पहले सोचा कि पटाखे चल रहे हैं, लेकिन आसपास कोई दुर्गा माता उत्सव नहीं होने के कारण शक हुआ। तभी बम के फटने से काफी धुआं निकला और गोलियों की तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद जैसे ही कार्यकर्ता कार के पास पहुंचे तो देखा कि 3 लोग भाग रहे थे और बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ थे। तुरंत बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद सवाल उठ रहे हैं, आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई और क्यों करवाई? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जानिए बाबा सिद्दीकी कौन थे। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी साल 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार के विधायक रहे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए राज्य मंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभाली है। फरवरी 2024 में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अजित पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। बाबा सिद्दीकी को बांद्रा बॉय के नाम से भी जाना जाता था। बॉलीवुड सितारों में भी उनके कई दोस्त शामिल थे, जैसे संजय दत्त और सलमान खान। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी राजनीति जगत से लेकर फिल्म जगत तक कई प्रमुख हस्तियां शामिल होती थी। हाल ही में सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन वारदात के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इस बीच गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने घटना के करीब 28 घंटे बाद सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस गैंग ने एक्टर सलमान खान से कहा कि तुम्हारी वजह से अनुस्थापन का नुकसान हुआ। दशहरे के दिन बीच सड़क पर हुए इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किस वजह से की गई? क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी? सिद्दीकी को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। इनमें से एक शूटर का नाम गुरमेल सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है। वहीं दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप यूपी से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास रोहित गुदारा ने पिछले साल एक इंटरव्यू में दावा भी किया था कि जो सलमान खान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। वहीं बांद्रा ईस्ट से विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती जग जाहिर है। वो रमजान के दौरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। सलमान और शाहरुख खान के बीच दोस्ती कराने में इनका बड़ा हाथ माना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने ही अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों खान को गले मिलवाकर गिले शिकवे दूर करवाए थे। शाहरुख सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। वैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करवाई थी। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल का नाम सलमान के घर पर फायरिंग मामले में भी मास्टरमाइंड के तौर पर आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटरों से अनमोल सिग्नल ऐप के जरिए बात कर रहा था और उन्हें सारे ऑर्डर दे रहा था। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम के गांव में हड़कंप का माहौल है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस गांव जल्द ही पहुंचने की संभावना जता रही है। क्राइम ब्रांच की टीम एड्रेस शिनाख्त को लेकर परिजनों से बातचीत भी करेगी। इसको लेकर बहराइच में हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने आरोपी धर्मराज कश्यप के घर से जायजा लिया। देखिए। मुंबई के चर्चित लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस तरीके से पूरी हत्या के तार उत्तर प्रदेश के बहराइच के गंडारा गांव से जुड़े हैं, ऐसे में हम इस समय गंडारा गांव में मौजूद हैं और सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्मराज कश्यप
और शिवा गौतम किस तरीके से इस हत्या में शामिल हुए हैं, उन्होंने गोलियां बरसाई हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं। ये देखिए, ये धर्मराज कश्यप का घर है और यहाँ पे केवल पुलिस ही नहीं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहुँचने के बाद यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ये दोनों युवक किस तरीके से इस हत्या में शामिल हुए हैं, क्योंकि आरोप शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप पर है। फिलहाल धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, गिरफ्तार है, लेकिन जुवेनाइल बताया जा रहा है। ऐसे में उसने खुद को बताया है कि हमारी उम्र अभी कम है, लेकिन उससे पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर में उसके पास असलहा कहाँ से आया, उसने कैसे गोली मारी। मैं एक बार फिर कहूँगा अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं। और जिस तरीके से गांव के लोग इस पूरी घटना से हैरत में हैं, परेशान हैं, आश्चर्यचकित हैं। ऐसे में घर के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये स्क्रैप का धंधा करने वाले दोनों युवक कैसे इतने बड़े इंटरनेशनल गैंग के संपर्क में आए, ये भी एक सवालिया निशान पैदा होता है। फिलहाल गांव के लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि क्राइम ब्रांच की पुलिस यहाँ पहुंची है और इस गांव में पहुंचकर परिवार से बातचीत कर सकती है, जो एड्रेस उनका है उसकी शिनाख्त कर सकती है और लगातार मुंबई की जो क्राइम ब्रांच पुलिस है, स्पेशल सेल है, वो उत्तर प्रदेश के एटीएस और एसटीएफ से संपर्क करके ये पूरा जो भी इनका नेक्सस है उसको खोलने का प्रयास करेगी, उसको साधने का प्रयास करेगी, उसका खुलासा करने का प्रयास करेगी कि किसके इशारे पर इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, ये पैसा इनके पास कहाँ से आया, ये वेपन्स कहाँ से आए इनके पास और किसके कहने पर इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। फिलहाल सभी कुछ जानकारी जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा, लेकिन फिलहाल गांव में जो इस समय माहौल है, कहीं न कहीं लोग उत्सुक हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों युवकों का नाम आखिर में कैसे इस हत्या में आया। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर धर्मराज कश्यप को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। शिवा गौतम अभी फरार है, उसकी तलाश में कई टीमें लगी हुई हैं उसको पकड़ने के लिए, और जब शिवा गौतम पकड़ में आएगा तब यह खुलासा होगा कि दोनों ने किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की, किसके कहने पे की और पूरा प्लानिंग क्या था। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। मुंबई में हुए बाबा सिद्दी हत्याकांड के तार कैथल से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरट का रहने वाला है, जो साल 2019 में एक युवक सुनील की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद वो मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उसके संबंध बने। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के मां बाप की मृत्यु हो चुकी है और लंबे समय से अपने गांव में नहीं रह रहा था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। वो 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। अच्छा, कब से गुरमेल यहाँ रहता है, नहीं रहता? गुरमेल ना तो उठा था, 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा, अंत में तो गरम भी थी, अड़ंगा गेरन बहरी थी। मन्ना तो पता नहीं, काटा तो गया था, काटा ना कर, ना मार दौरा पौन, ना मार दौरा करता, ना माम करता। वहीं इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के पैतृक गांव गोपालगंज के मांझा शेख टोली में भी मातम पसर गया। बाबा सिद्दीकी के पैतृक घर मांझा शेख टोली में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि मांझा के शेख टोली निवासी बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम दशकों पहले नौकरी की तलाश में मुंबई चले गए। वहां उन्होंने घड़ी बनाने का काम करने लगे। बाबा सिद्दीकी का जन्म मुंबई में ही हुआ। वो 3 भाई थे। एक भाई का नाम रियाज सिद्दीकी है और दूसरे भाई का नाम अजित सिद्दीकी है। और वहीं बाबा सिद्दीकी अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। वो बचपन से मेधावी छात्र रहे हैं और वो छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स पर रुचि रखना शुरू कर दिया। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पैतृक गांव में भी मातम का माहौल है। तो बाबा सिद्दीकी के पैतृक गांव में भी मातम का माहौल है। और इसी बीच